बॉडी बिल्डिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। इंटरनेट पर आपने ऐसे बहुत से फोटोज देखे होंगे जो पहले बहुत अनफिट थे और उन्होंने बहुत मेहनत करके अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया और अब वो बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं। इन लोगों को देखकर आपको बहुत ही मोटिवेशन मिलता होगा कि अगर ये आदमी अपनी बॉडी बना सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। लेकिन अपनी बॉडी को बनाकर उसे मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। दुनिया में से कई बड़े बॉडी बिल्डर्स भी हैं जिनकी बॉडी एक टाइम पर बहुत ही मस्कुलर हुआ करती थी, लेकिन वो अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाए और टाइम के साथ साथ उनकी बॉडी बहुत ही खराब होती गई। आज इस वीडियो में आप कुछ ऐसी बॉडी बिल्डर्स के बारे में जानने वाले हो जिनकी बॉडी खराब हो गई और उन्होंने अपने सारे मसल्स गंवा दिए। नंबर 6, जीन पियर फॉक्स। 90s के टाइम पर जब जीन पियर फॉक्स बॉडी बिल्डिंग में आए थे तब उनका करियर बहुत ही ब्राइट माना जा रहा था, क्योंकि ज़रा एक बार इनके मसल्स को देखिए। इन बड़े मसल्स के साथ ये एक मॉन्स्टर लगते थे। जीन का करियर एज अ बॉडी बिल्डर बहुत ही अच्छा जा रहा था, लेकिन 2002 में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इनका करियर पूरी तरह से ख़त्म हो गया। 2002 में जब एक फोटो सेशन के लिए ये स्कॉट लगा रहे थे, लेकिन स्कॉट लगाते हुए उन्होंने वेट उठाने की हद पार कर दी और 310 किलोग्राम वेट लेकर स्कॉट लगाने लगे, जो कि इनसे कंट्रोल नहीं हो पाया। इनका बैलेंस बिगड़ गया और ये अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े, जिससे इनके घुटनों में बहुत बुरी तरह से इंजरी हो गई। जिसके बाद 4 घंटे की सर्जरी के बाद इनके घुटने को ठीक किया गया, लेकिन अब ये बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते और अब ये दिखने में कुछ इस तरह के लगते हैं, जैसे कि आप इनके आफ्टर बिफोर फोटोज में देख सकते हो कि इनके पहले से कितने ज़्यादा मसल्स लॉस हो चुके हैं। नंबर 5, रॉनी कोलेमन। रॉनी कोलेमन को किंग ऑफ बॉडी बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया हैं और ये बॉडी बिल्डिंग के इतिहास के सबसे मजबूत बॉडी बिल्डर्स में से एक हैं। रॉनी कोलेमन ईयर 2000 के टाइम से बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी फेमस हैं और इनके मसल्स इतने बड़े और इतने ज़्यादा हेवी थे कि कोई बॉडी बिल्डिंग में इनके आसपास भी नहीं आ सकता था। ये अपने 907 किलोग्राम वेट को लेकर लेग प्रेस, 363 किलोग्राम वेट को लेकर स्क्वाट और 90 किलोग्राम के डंबल्स को लेकर डंबल चेस्ट प्रेस लगाने के लिए काफ़ी फेमस हैं। लेकिन ऐसा किसने सोचा था कि इतने बड़े बॉडी बिल्डर की भी एक दिन बॉडी खराब हो जाएगी। रॉनी कोलेमन 2007 में मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में 4th आए थे, जिसके बाद से ही उन्होंने बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट ले लिया। रॉनी कोलेमन के बैक और हिप में काफ़ी इंजरी हो गई थी, जिसके बाद इनकी 12 स्पाइन सर्जरीज हुई, जिसके बाद ये व्हील चेयर पर आ गए और डॉक्टर ने बताया कि अब ये चल फिर भी नहीं सकते हैं। लेकिन उन्होंने चलने की बहुत कोशिश की और धीरे धीरे करके फिर से चलना सीख लिया, लेकिन उनके जो मसल्स थे अब वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। नंबर 4, टॉम प्रिंस। बहुत बड़े लेवल पर पहुंचने के लिए बॉडी बिल्डर्स को बहुत से सप्लीमेंट्स, ड्रग्स और स्टेरॉइड्स का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन ये सभी सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स बहुत ही सावधानी के साथ यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो ये बहुत भारी भी पड़ सकता है। टॉम प्रिंस के साथ में कुछ ऐसा ही हुआ। टॉम प्रिंस 20 साल पहले एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर थे। उन्होंने अपने कमाल की बॉडी से लोगों को हैरान कर दिया था। इनके मसल्स कमाल के थे। टॉम प्रिंस की हाइट 5 फीट 8 इंच थी और इनका वजन 118 किलोग्राम था, लेकिन गलत स्टेरॉइड्स लेने की वजह से 2003 में इनकी किडनी फेल हो गई, जिसके बाद टॉम को बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट लेना पड़ा। टॉम अभी कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, जैसा कि आप इनके फोटोज़ में देख सकते हो कि ये कितने दुबले हो गए हैं। इनके सारे मसल्स अब जा चुके हैं और ये बहुत ही कमज़ोर दिखाई देते हैं। अभी के टाइम पर टॉम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो कि साउथ कैलिफोर्निया में अपना बिजनेस मैनेज करते हैं। नंबर 3, क्रिस कॉर्मियर। क्रिस कॉर्मियर बॉडी बिल्डिंग का एक जाना माना नाम है, जिन्हें बॉडी बिल्डिंग में द रियल डील के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1987 में अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद उन्होंने कई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया, जिसमें बॉडी बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा कंपटीशन मिस्टर ओलंपिया भी शामिल है। 1994 के मिस्टर ओलंपिया में ये 6th नंबर पर आए थे, जिसके बाद उन्होंने अर्नोल्ड क्लासिक में भी
अपनी बॉडी लोगों को दिखाकर सबको हैरान कर दिया था। इन्होंने 72 से भी ज़्यादा IFBB कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया, जिसमें ये 12 से भी ज़्यादा बार जीते और ऐसा माना जाता है कि ये मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन भी जीत सकते थे अगर इन्हें 2006 में एक बहुत बड़ी इंजरी ना हुई होती। 2006 में क्रिस की स्पाइन में एक बहुत ही बड़ी इंजरी हो गई, जिसकी वजह से उन्हें बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट लेना पड़ा। और जब वो रिकवर हुए तब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो अब बॉडी बिल्डिंग नहीं करेंगे और अब वो अपने 30 साल से भी ज़्यादा के नॉलेज को फ्यूचर बॉडी बिल्डर्स के लिए शेयर करेंगे। जैसे कि आप अभी उनके फोटोज़ में देख सकते हो कि वो कितने दुबले हो चुके हैं। इतनी बड़ी इंजरी को सरवाइव करने के बाद अब उनके सारे मसल्स जा चुके हैं। नंबर 2, बॉब पेरिस। बॉब पेरिस उनके टाइम के एक बहुत ही बड़े बॉडी बिल्डर हैं। ये 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया ली हेनी के टाइम के बॉडी बिल्डर हैं। इनका फ्यूचर बॉडी बिल्डिंग में बहुत ही ब्राइट माना जा रहा था, क्योंकि अपने शुरुआती दिनों में ही इन्होंने 2 बड़े कंपटीशन मिस्टर लॉस एंजलिस और मिस्टर साउथर्न कैलिफोर्निया का टाइटल जीत लिया था। और इसके अलावा भी उन्होंने मिस्टर ओलंपिया जैसे कंपटीशन में 5 बार हिस्सा लिया, लेकिन कभी भी वो 7th रैंक से आगे नहीं जा पाए। लेकिन बॉब को सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही नहीं करना थी, उन्हें अपनी लाइफ में बहुत से काम करना थे। इसलिए जल्दी ही बॉब ने बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट ले लिया। 1991 में ये बॉडी बिल्डिंग से रिटायर हो गए और सिविल राइट्स एडवोकेट बन गए। साथ ही साथ ये स्टेज प्लेस और टेलीविज़न पर भी एक्टिंग करने लगे और इसके अलावा इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक इंसान इतने सब काम कैसे कर सकता है, लेकिन बॉब पेरिस एक मल्टी टैलेंटेड आदमी है। बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट लेने के बाद वो फिर कभी बॉडी बिल्डिंग की तरफ वापस नहीं आए। नंबर 1, पॉल डिलेट। पॉल डिलेट अपने टाइम के एक बहुत ही मैसिव बॉडी बिल्डर हैं। इनकी हाइट 6 फीट 1 इंच और वजन 130 किलोग्राम था। और जैसे कि आप इनके फोटोज में देख ही सकते हो कि इनके मसल्स कितने बड़े और कितने हैवी हैं। साथ ही साथ इनकी बॉडी बहुत ही श्रेडेड थी। पॉल ने बहुत से बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और कई जीते भी। ये 1994 के मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में 4th प्लेस पर आए थे और अर्नोल्ड क्लासिक में 3rd प्लेस पर आए थे, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात होती है। लेकिन 1994 की अर्नोल्ड क्लासिक कंपटीशन के दौरान पॉल को डिहाइड्रेशन की वजह से मसल्स क्रैम्प हो गए, जिसकी वजह से वह स्टेज पर ही गिर पड़े, जिसके बाद 4 ऑफिशियल्स को उन्हें स्टेज से उठाकर ले जाना पड़ा। पॉल ने 2012 तक बॉडी बिल्डिंग की और उसके बाद बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट ले लिया। आज के टाइम पर वो एक बिजनेसमैन है जो कि अपना बिजनेस संभाल रहे हैं और उन्होंने एक्सरसाइज बिल्कुल छोड़ रखी है, जिसकी वजह से वो बहुत ही अनफिट दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर कोई ये यकीन नहीं कर सकता कि ये एक टाइम पर इतने बड़े बॉडी बिल्डर थे। जैसे कि आप इनके फोटोज में देख ही सकते हो कि इनके मसल्स पूरी तरह से लॉस हो चुके हैं और यहाँ तक कि अब इनकी बड़ी सी तोंद निकल आई है। दोस्तों, अगर आप गेमिंग की वीडियोस देखने का शौक रखते हैं तो आपको हमारे न्यू गेमिंग चैनल जेजी गेमिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। इस चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर जाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको इन सभी बॉडी बिल्डर्स में से किसके बारे में जानकर सबसे ज़्यादा हैरानी हुई, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।